तो सॉरी भक्तों, सॉरी, हरे कृष्णा। तो 2 बार फ़ोन आया, मेरे को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, सॉरी। हम कंटिन्यू करते, ठीक है। आज के दिन ही जो मैं नरसिंह चतुर्दशी के लिए वीडियो बना रहे हैं, आज जो मैं आपको बोला था स्पेशल वीडियो बनाएगा, बीच में फ़ोन आ रहा है। ऐसा ही होता है, जब हम भगवान का कुछ बोलते रहते लिंक टूट जाता है, वापस कुछ फ़ोन आते हैं, यही बाधा तो आता है भक्ति में। वैसे तो फिर भी हमें उसे पार करके हमें हमारा भक्ति करना है, ये हमारा कृष्ण भक्ति, हमारा इस्कॉन में हमें वैष्णव संघ से जुड़े रहना है, ठीक है। तो ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ स्टोरी। तो अभी हिरण्यकशिपु जो था, हमें पता है हिरण्यकशिपु अभी पाप से भर गया रहता है। हिरण्यकशिपु जो था अभी पाप से भर गया रहता है। हमें पता है हमें वरा कथा तो पता है, हमें भगवान वरा का स्टोरी पता है। जैसे हिरण्यक्ष का वध होता है, हिरण्यक्ष का वध होने के बाद तुरंत अभी हिरण्यकशिपु का भी बारी आ जाता है उसका वध होने के लिए। तो अभी हिरण्यकशिपु जो था वो मैं पता है स्टोरी पता है, वो प्रहलाद महाराज को इतना टॉर्चर करता है, इतना टॉर्चर करते हैं कि हिरण्यकशिपु जो था अभी पाप का घड़ा तो उसका भर गया, उसका पाप का घड़ा तो अभी भर गया। इसके लिए अभी भगवान विष्णु जो है अभी नरसिम्हा देव के रूप में, भगवान नरसिम्हा के रूप में प्रकट होते। और हाँ, मैं वही बोल रहा था कि प्रहलाद महाराज से वो पूछता है कि कहाँ है तेरा विष्णु, कहाँ है तेरा भगवान विष्णु, दिखा, मुझे भी देखना है उसे, यहाँ है, वहाँ है, या किधर है। तो प्रहलाद महाराज जो सुंदर सा जवाब देते, भगवान विष्णु तो भगवान तो सब जगह में है, परमात्मा स्वरूप है, वो तो अंतर्यामी है, वो तो आपके हृदय में भी है, मेरे हृदय में भी है, सबके मन में वास करते, वो तो सब जगह में है। तो अभी जो हिरण्यकशिपु जो था वो बोल रहे फिर भी नहीं, मुझे पूछना चाहिए, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही हिरण्यकशिपु भगवान त्रिलोक की नाथ हूँ। ऐसे हिरण्यकशिपु जो था खुद को बड़ा भगवान समझ रहा था। लेकिन अभी हमें पता है भगवान विष्णु जो है, हमें पता है भगवान नरसिम्हा के रूप में, तो हिरण्यकशिपु अभी एक बड़ा सा, हमें पता है एक बड़ा सा ये रहता है, एक खंबा रहता है, उस खंबे पे वो जोर का मारता है, अपने गदा से जोर का वार मारता है। तो वो खंबा जो है, हमें पता है आज भी अहोबिलम में वो जगह है, वो खंबा आज भी उस विराजमान है, वो खंबा जहाँ पे हम अपने कान से सुनेंगे ना, वो खंबे में कान लगाकर भगवान नरसिम्हा का गर्जन, वो गर्जना रहता है ना, आवाज़, शेर का आवाज़ कैसा रहता है वैसा आवाज़ भगवान नरसिम्हा का वहाँ पे आते हैं। अहोबिलम में आज भी वो जगह वहाँ पे स्थापित है, विराजमान है। अगर आप कभी उधर अहोबिलम में गए रहेंगे तो वो जगह का अपने ज़रूर देखा होगा, वो जगह जो है अपने ज़रूर देखा होगा, ठीक है, अहोबिलम में। तो ये ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका है अहोबिलम का, ठीक है। तो अभी भगवान नरसिम्हा प्रकट हो जाते हैं, जैसे वो उसमें वार करते हैं, अपना जो खंबा जो है, खंबे से जैसे वो वार करते हैं तुरंत वो खंबा टूट जाता है, चूर हो जाते हैं। और वो भगवान नरसिम्हा जो है वहाँ से प्रकट होके वो खंबे को फाड़कर, खंबे को तोड़कर, भगवान नरसिम्हा जो है, हाँ, प्रहलाद महाराज का रक्षा करने के लिए, प्रहलाद महाराज को दर्शन देने के लिए उस नरसिम्हा रूप में खंबे को तोड़ के, हाँ, फाड़ के आते। फिर हमें स्टोरी बताए, हिरण्यकशिपु से भगवान युद्ध करते, लेकिन आखिरी में भगवान विष्णु क्या होता है, जो भगवान नरसिम्हा देव है हमारे, भगवान जो है, भगवान हिरण्यकशिपु का वध करके, हाँ, प्रहलाद महाराज को दर्शन देके उन्हें वही वहाँ पे स्टोरी फिनिश होता है। तो लक्ष्मी नरसिम्हा जो है, तो लक्ष्मी जी, लेकिन क्या होता है हमें पता है, जब हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भी
नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। भगवान नरसिम्हा का क्रोध जो है वो शांत नहीं होते। क्योंकि अभी भगवान इतने गुस्से में आ चुके थे, इतने भड़क गए थे भगवान की पूरे ब्रह्मांड का अंत कर देंगे ऐसा लग गया। ऐसा ये हो गया। इतना क्रोध के कारण भगवान इतने क्रोधित हो गए। अभी नरसिम्हा देव जो है, भगवान नरसिम्हा अभी इतने क्रोधित हो गए कि पूरे उनके क्रोध के कारण पूरे दुनिया में त्राहिमाम हो रहा था और पूरे दुनिया में शायद दुनिया का ही अंत हो जाएगा ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी जो है, लक्ष्मी देवी जो है, उनका क्रोध को शांत करने के लिए एक नरसिम्हा आरती ने कुछ तो गाती है। तो उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिम्हम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। तो ये जो मंत्र है नरसिम्हदेव का, आज नरसिंह चतुर्दशी के दिन अगर हम इस मंत्र का उच्चारण करें तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो जैसे ही लक्ष्मी जी को भगवान देखते हैं तुरंत भगवान का क्रोध शांत हो जाता है और तुरंत भगवान नरसिम्हा जो है लक्ष्मी जी को अपने गोदी में बिठा के, प्रहलाद महाराज को भी अपने बाजू में बिठा के आज दर्शन देते हैं भक्तों को और वहीं पे उनका स्टोरी जो है समाप्त होता है। तो नारद जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, देखो कि जब भगवान नरसिम्हा प्रकट हुए तो प्रहलाद महाराज को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। नहीं, एक क्षण के लिए तो डर गए, लेकिन प्रहलाद महाराज को बिल्कुल डर नहीं लगा फिर भी, क्योंकि उन्हें पता था वो तो भगवान है, ये तो मेरे भगवान है, ये तो मेरे प्रभु है, ये तो मेरे विष्णु भगवान है, यही नरसिम्हा देव के रूप में आए मेरा रक्षा करने के लिए। ऐसे प्रहलाद महाराज को तो ज्ञात हो गया, इसके लिए प्रहलाद महाराज बिल्कुल डरे नहीं भगवान को देख के नरसिम्हा रूप में। हाँ, तो देखो ऐसे शास्त्रों में बोला गया है कि हमारे इस्कॉन में भी नरसिम्हा देव है, हमें पता है। हाँ, तो देखो ऐसे जो बोला गया उग्र नरसिम्हा जो है, उग्र नरसिम्हा वो घर पे नहीं रखने का बोलते हैं, रखा नहीं चाहिए उग्र नरसिम्हा जो है, क्योंकि उसके कारण हमारे घर पे क्लेश आ सकते हैं सब बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। देखो मेरे घर पे भी, सबके घर पे भी, हमारे इस्कॉन में सबके घर पे उग्र नरसिम्हा है फोटो, घर सबके घर पे, तो मेरे घर पे भी, सबके घर पे भी है फोटो। तो ऐसा कुछ हम लोगों ने फील नहीं किया। ये शास्त्र क्या बताते हैं कुछ पता नहीं, हमने तो ऐसा कुछ फील नहीं किया। मैं बोल रहा उग्र नरसिम्हा रखने से ऐसा क्या हो जाएगा, आप बताओ मेरे को। नहीं, उग्र नरसिम्हा रखने से घर पे जो भगवान हिरण्यकशिपु का वध कर रहे हैं वो वाला फोटो रखेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? वो भी तो भगवान है ना, नरसिम्हा देव है ना वो भी तो। लक्ष्मी नरसिम्हा रखो या सिर्फ नरसिम्हा देव का फोटो ही रखो, दोनों एक ही। हाँ, तो एक बार इस ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी बता दे कि एक बार मंदिर में एक फॉरेनर लोग आते मंदिर में आते और हमारे इस्कॉन टेम्पल में बताया, हमारे इस्कॉन सब टेम्पल में नरसिम्हा देव का फोटो तो जरूर रहेगा, नरसिम्हा देव का फोटो तो रहेगा, नहीं तो उनका अर्चा वगैरह रहेगा। नरसिम्हा देव कौन है? भगवान है, कृष्ण है, वो भी तो भगवान ही है। दशावतारों में से विष्णु जी के जो अवतार है नरसिम्हा देव, वो भी भगवान ही है। तो नरसिम्हा देव का फोटो तो रहता ही। तो एक बार क्या हुआ हमारे इस्कॉन में, तो एक बार क्या हुआ, जो फॉरेनर्स जो थे, जो बुद्धिस्ट थे, तो बुद्ध धर्म के थे, जो बुद्धिस्ट थे, फॉरेनर ने, सॉरी बुद्धिस्ट जो थे, बुद्धिस्ट, वो हमारे इस्कॉन टेम्पल में एक बार विजिट करते, बुद्धिस्ट जो थे। तो वो भगवान नरसिम्हा का फोटो देखते, भगवान नरसिम्हा का फोटो देखते और पूछते ये कौन है, इतना भयानक लग रहा है, ये कौन सा भगवान है? तो उधर के एक प्रभु जी बोलते ही इज अ गॉड, वो भगवान नरसिम्हा देव है। प्रभु अमोघ लीला प्रभु जी बताते ऑपरेशन चल रहा है सक्सेसफुली पेशेंट का, मस्त पेट फाड़ रहे, माला पहन लिया भगवान ने। लेकिन यही अगर हम
हम भक्तगण भगवान को भगवान के रूप में दिखेंगे ना, तो हमें डरने लगेगा। क्योंकि हिरण्यकशिपु तक डर गया था भगवान का उस विकराल रूप को देख, नरसिम्हा देव के रूप को देखे। हिरण्यकशिपु को भयानक लग रहा था नरसिम्हा देव के रूप को देख के। लेकिन प्रहलाद महाराज तो भक्त थे, वो तो भगवान के परम भक्त थे। लेकिन प्रहलाद महाराज को डरने लगा, बिल्कुल भी डरने लगा, क्योंकि उनको पता था ये मेरे भगवान है। उनको ये बिल्कुल डरने लगा, कि उन्हें पता है ये मेरा भगवान है, ये नरसिम्हा देव है, इसके लिए मुझे डरना नहीं चाहिए। लेकिन हिरण्यकशिपु जो है, तो नरसिम्हा भगवान जो है, अभी नरसिम्हा भगवान जो है, तो अभी जो नरसिम्हा जो थे, हमें पता है नरसिम्हा देव को देख के प्रहलाद महाराज को बिल्कुल डरने लगा। तो उनको पता है ये मेरे भगवान है, इनसे मुझे डरना नहीं है। दुष्ट का तो वध हो गया, हिरण्यकशिपु का तो वध हो गया अभी, लेकिन अभी नरसिम्हा देव भगवान को, प्रहलाद महाराज को दर्शन के रूप में देने के लिए वो आते। इसके लिए बोला गया नरसिम्हा अवतार हुआ है। हाँ, अगर हम उस जगह रहते हैं ना, मैं भी रहता तो मैं डर जाता, अरे बाप रे, नरसिम्हा देव को टेके डर जाते। लेकिन वो भगवान है, नरसिम्हा कौन भगवान है, तो हमें डरने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो भगवान का जो लीला है, हाँ, जो कृष्ण लीला है या विष्णु लीला, जो भी हो, जो कृष्ण लीला है भगवान का, कितना सुंदर है। देखो भगवान का लीला देखो, भगवान का लीला देखो कितना सुंदर है। तो कल जो था इस होलीनेस योगेंद्र स्वामी महाराज का भी कल ये था, उनका कल 79th व्यास पूजा था। और जयानंद महाराज का भी कल कुछ डिसअपीयरेंस डे था लगते हैं। तो मैं कल जयानंद महाराज का मैं कथा सुन रहा था। हमारा डोंबोल सत्संग के भी इस्कॉन में हम जाते हैं, वहाँ पे डोंबोली में। तो वहाँ पे महाराज के बारे में बोला जा रहा था, जयानंद महाराज के बारे में, कि इस्कॉन में वो प्रभुपाद जी के परम शिष्य है, वो परम शिष्य है। क्योंकि जयानंद महाराज जो थे वो प्रभुपाद जी से पहले ही वो चल बसे, प्रभुपाद जी से पहले ही वो चल बसे। 1977 में ना, नहीं पहले ही नहीं, प्रभुपाद जी 1977 में हमारे गुरु, हमारे इस्कॉन फाउंडर आचार्य, हमारे प्रभुपाद, हमारे श्रील प्रभुपाद, हमारे गुरु, हमें पता है हमारे प्रभुपाद जी 1977 में वो चल बसे, प्रभुपाद जी अपने धाम चले गए। लेकिन जयानंद महाराज जो है, जयानंद महाराज जो है वो प्रभुपाद जी के चल बेचने के बाद एक दिन बाद ही वो तुरंत वो भी चल बसे, मतलब अपने धाम चले गए। तो बोल रहा जयानंद महाराज इतने हम्बल थे, इतने नम्रता भाव थे कि बोला गया कि जब जयानंद महाराज एक बार जो मच्छी रहता है, देखो मच्छी जो फिश रहता है ना, वो फिश का पानी जो है एक लड़के लोग मिलके उन्हें जानबूझ के ही जयानंद महाराज के, जब जयानंद महाराज कीर्तन करते करते इस्कॉन का हमारा जो आंदोलन ने आगे बढ़ाने के लिए जयानंद महाराज ने नगर संकीर्तन भी करवाया। जब नगर संकीर्तन करते थे तो जो फिश जो था, फिश
वो फिश का पानी जो है, पानी से साइड में जो उनका जो ये पैर में, वो मच्छी का पानी से उनका पैर में सब उनको अशुद्ध कर देते थे। लेकिन जयानंद महाराज बिल्कुल भी क्रोधित नहीं हुए, क्योंकि जयानंद महाराज जो है वो इतने सच्ची में वो बहुत अच्छे व्यक्ति है, वो इतने वरिष्ठ भक्त है जयानंद महाराज जो है। हाँ, तो जयानंद महाराज, लेकिन जैसे उन्होंने वो देखा, जयानंद महाराज बिल्कुल क्रोधित नहीं हुए। वो उल्टा क्या बोले, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे कीर्तन के लिए, हमारे हरे कृष्णा मठ, हमारे इस्कॉन के नगर संकीर्तन के लिए आप हमारा मार्ग जो है, रास्ता जो साफ करे, क्लीन करे। ऐसा जैसे ही बोला, उन्होंने द्वेष भाव से ऐसा किया, उनका भी मन पिघल गया। तो लेकिन जयानंद महाराज को वैष्णव निंदा जो बिल्कुल पसंद नहीं था। हमारे इस्कॉन में जो वैष्णव निंदा नहीं करना चाहिए, हमारे गौड़िया वैष्णव हमारे परंपरा में इस्कॉन में जो है, तो जयानंद महाराज को बिल्कुल वैष्णव निंदा पसंद नहीं था। क्यों बताए? जयानंद महाराज जो थे वो किसका भी अगर वो भक्त के बारे में कुछ भी बोल रहे हैं, जयानंद महाराज तुरंत ही उदास होके उस जगह से निकल जाते थे। जयानंद महाराज प्रभुपाद के परम शिष्य डिवोटी है हमारे इस्कॉन में वो। तो उनके चरणों में, वो भी हमारे गुरु ही है, तो उनके चरणों में हमारा प्रणाम कि हमारे इस्कॉन में हम जो कृष्ण भक्ति कर रहे, इंटरनेशनल सोसाइटी और कृष्णा कॉन्शियसनेस हरे कृष्णा मूवमेंट, इस गौड़िया वैष्णव इस्कॉन में हमारा, हाँ, तो हरे कृष्णा मूवमेंट, हम इस वैष्णव परंपरा प्रभुपाद जी के इस आंदोलन को में और आगे बढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना है। तो हम उनसे यही प्रार्थना करेंगे, ठीक है। तो यही स्टॉप करते, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, टाइम हो गया। श्री नरसिंहदेव भगवान की जय। नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव उत्सव की जय। हरे कृष्णा। आज की नरसिंह जयंती की चतुर्दशी महामहोत्सव की, नरसिंह चतुर्दशी की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो मैं कल के वीडियो में मिलते हैं, फिर परसों तो नहीं होगा बनाने के लिए, परसों में थोड़ा बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं आज जैसे मैं उस दिन बोला था, मैं नरसिंह जयंती के लिए मैं स्पेशल वीडियो में बना के लेके आएगा, ठीक है। तो वैसे बना के लेके आए, हमारे इस्कॉन में भी नरसिंह जयंती का सेलिब्रेट हुआ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नरसिंहदेव भगवान की जय। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण।